दोस्तों आज हमारे पास है निसान मैक्सिमा 2003 मॉडल है। इसमें मसला ये है कि इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है और सिक्योरिटी लाइट भी ऑन है। तो इसको कैसे डायग्नोस करते हैं इस वीडियो में A to Z आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कैसे इसको रिपेयर करते हैं। तो अभी मैंने इग्निशन स्विच ऑन किया, सिक्योरिटी लाइट ऑन है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इंजन क्रैंक हो रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है और ये देख सकते हैं इंजन लाइट नहीं है और इसका सिक्योरिटी लाइट भी ऑन है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सबसे पहले क्या चेक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम चाबी को निकालते हैं, इसको डिवाइस से चेक करते हैं कि इसका अंदर जो ट्रांसपोंडर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका अंदर चाबी थोड़ा जाम है, स्टॉक है। तो अभी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, वो निकालूंगा तो फिर इसको मैं मशीन के जरिए इसका सबसे पहले चाबी चेक करूँगा। लेकिन इसका इंजन का लाइट भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें चेक करेंगे। तो हमने चाबी निकाल दिया, तो इसको ऑटो पे रखते हैं और इसके अंदर चाबी को किसी तरीके से रखते हैं। ये मोबिलाइज़र टेस्टर है, रिमोट टेस्टर, रिमोट भी इससे आप चेक कर सकते हैं। तो अभी ऑटो पे लगाया, तब इसमें ID 4D, तो इसका मोबिलाइज़र बिल्कुल सही है, इसका जो ट्रांसपोंडर है चाबी के अंदर वो बिल्कुल सही है। अभी हम इसका इमोबिलाइज़र चेक करते हैं। ये इमोबिलाइज़र टेस्टर है, इमोबिलाइज़र का पावर ग्राउंड सही है या उसमें मसला है, इससे मालूम पड़ेगा, या इमोबिलाइज़र ख़राब है, इससे मालूम पड़ेगा। अगर ये लाइट एक बार ब्लिंक करके बंद हो गया तो इसका मतलब है कि इसका इमोबिलाइज़र सही काम कर रहा है। तो अभी हम चाबी और इमोबिलाइज़र के बीच में इसको रख के, तो ये बिल्कुल इमोबिलाइज़र इसका कनेक्ट हो रहा है, इमोबिलाइज़र बिल्कुल सही काम कर रहा है। कोड यहाँ से डिटेक्ट हो रहा है, इमोबिलाइज़र सही काम कर रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे ECM के वायरिंग। अभी ये चेक करते हैं कि या तो ECM में मसला है या कोई दूसरा इशू है। तो ये बिल्कुल इमोबिलाइज़र जैसे कि आप देखते हैं, देख सकते हैं लाइट फ्लैश होकर बंद हो जा रहा है। इसका जो मैग्नेट है, पल्स है, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये देखो ये बंद हो जा रहा है। तो अभी इसका चेक करते हैं। ECM के वायरिंग, सिक्योरिटी लाइट ऑन है, चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है। तो इसका जो कंप्यूटर है वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें ECM का इलेक्ट्रिक हम चेक करते हैं। ECM का लोकेशन, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, इसका फॉल्ट चेक करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कहाँ पे इसका फॉल्ट था। तो ये ECM है, पैसेंजर साइड से निकाला। तो या तो ECM का अंदर मसला है या ECM का जो इलेक्ट्रिक है उसमें मसला हो सकता है। तो सबसे पहले हम ECM के इलेक्ट्रिक को चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी सुबह इसको चेक करते हैं। इसका पावर ग्राउंड इग्निशन कॉइल का भी आ रहा है, उसको भी मैंने चेक किया। ये ग्राउंड है, ग्राउंड भी सही है। अभी चेक करते हैं इंजेक्टर का, ये जो रिले बॉक्स है फ्यूज़ बैटरी के साथ पूरा टूटा हुआ है।
पे भी मसला हो सकता है, किसी ने इसको बांधा है तो चेक करते हैं। इसका इंजेक्टर का मेन भी चेक करते हैं। इंजेक्टर का निकाला, इग्निशन स्विच के साथ इसमें भी पॉजिटिव आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को कैसे चेक कर दे हैं। कनेक्ट सही पॉजिटिव पे लगा हुआ, इसको नेगेटिव पे लगाते हैं। इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें इस EM का कोई इलेक्ट्रिक मिस हुआ है, ग्राउंड मिस हुआ है। इसको हम टेस्ट करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इसमें क्या मसला है। सुबह इसको हम फिर से चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी हम सुबह आया इसको चेक करने के लिए। जैसे हमने इसको रिले को बाहर निकाला, इसमें पूरा पानी गया हुआ है। ये इस EM का रिले है, इसमें भी पानी गया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं रस्टी है। अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये इस EM का रिले दूसरा है हमारे पास, यूजुअल। इसको लगाते हैं और गाड़ी को चेक करते हैं। तो ये इस EM रिले का लोकेशन है। कि पूरा इसका कवर टूटा हुआ है। तो जैसा ही मैंने रिले दूसरा लगाया, इंजन लाइट भी ऑन हो गया, सिक्योरिटी लाइट भी ऑफ हो गया। तो ये रिले में मसला था। वीडियो देखने का शुक्रिया। अभी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, सिक्योरिटी लाइट भी ऑफ हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।